कि भाई शकील को सम्मानित किया जाए। आपके सम्मान में भाई कैलाश सराठी हमारे कार्यक्रम के उपाध्यक्ष हैं। आपने जो सम्मान पत्र रचा उसके वाचन के लिए भाई कैलाश यहाँ पे पधारने का कष्ट करें। धन्यवाद भाई किशोर जी। सर्वप्रथम मां सरस्वती को प्रणाम, उपस्थित पिपलिया नगर की विद्यार्थियों को प्रणाम और सामने जो जनमेदिनी बैठी है उसको भी प्रणाम। हिंदू उत्सव समिति पिपलिया के द्वारा प्रशांत जगन स्मृति सम्मान 2022 हमारे सम्मानीय पत्रिका में सम्मान पत्र सृजित किया गया है, उसका वाचन मैं यहाँ से। आप कृपया उन्हें सम्मानित करने का कष्ट करें। ये सम्मान पत्र, ये प्रतीक मिलकर स्वागत। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। हमें इस बात का गर्व है कि हम ऐसे पिपरिया शहर में रहते हैं, ऐसे पिपरिया शहर में सर्वधर्म संभाव की बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो।
कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। लगती धूप में छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहमे से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। बदला बारा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। और उसके बाद बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना, तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। तो से नैना जब से मिले, ओ सुध बुध खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने,
हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे। ओ सुध बुध खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने। हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। यारी तेरी यारी चल माना इस बारी, सारी मेरी फिक्रे तेरे आगे आगे हारी। यारी तेरी यारी चल माना इस बारी, सारी मेरी फिक्रे तेरे आगे आगे हारी। बह लगी मुझको तेरी बीमारी। इस बेढंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है। कर मेरंगी शामें हुड़दंगी बस मलंगी यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे, अतरंगी रे। ठहरा तू हर मोड़ पर वो यारा मेरे लिए, भूला तो खुद की डगर वो यारा मेरे लिए। हर कदम सब चली तेरी यारी। इस बेढंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे। कर बेरंगी शामें हुड़दंगी मस्त मलंगी यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे, अतरंगी रे। यारी तेरी यारी चल माना इस बारी, सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे आके हारी। लगी मुझको तेरी बीमारी। यारी तेरी यारी चल माना इस मारी। यारी तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिना मरना नहीं जीना नहीं तेरे बिन। दिवंगत आत्मा को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती है और अपना परमेश्वर से तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा।
तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। भगवान से नर्मदा मैया से यही कामना करूँगा कि प्रशांत के घर वाले भी, हमारी भाभी, हमारे बच्चे भी जल्दी हमसे निकलकर आगे बढ़े। होनी को कोई टाल नहीं सकता और उस पर किसी का हाथ भी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे प्रिय प्रशांत भाई को तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं मनीष तिवारी, चलिए मैं सब वकीलों की ओर से मैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई श्री विजय स्थापक जी से निवेदन करूँगा कि मैं भी अपने प्रशांत भाई के प्रति जो भी अपने भाव है प्रदर्शन अर्पित करें। ओम शांति। यहाँ उपस्थित समस्त बंधुवर, माता शक्तियाँ और प्रशांत भाई के परिवार को उपस्थित करेंगे। मुझे एक वाक्य याद आता है जब मैं सरकारी नौकरी कर रहा था, तो प्रशांत भाई के बारे में ये कहा जाता था, मैंने उनको एक संज्ञा दी थी कि आप एक अन्य लेखक हैं जो अपनी बात को बिना किसी रुकाव के, बिना किसी उसके आप अपनी बात को लेखन को आप लिखते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण उन्होंने यहाँ पे पेश किया था। यहाँ रेत माफिया को खिलाफ सबसे पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रशांत भाई ने दर्ज कराई थी, जिसमें कि उसमें पैरवी हुई, क्योंकि ये कानूनी विधान है कि यहाँ पूरा मामला जो होता है वो कानून से निर्धारित होता है। आज के अभाव में उसके पश्चात उन्होंने यहाँ से अपील की गई। तो ऐसे मूर्धन्य लेखक के लिए आज भी हम यहाँ उपस्थित हुए। निश्चित रूप से वो इस
श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों की श्रद्धा की वो बात है जिन्होंने कुछ बोया है हिंदुओं के लिए। और जब भी हमारा कभी कोई निर्णय यदि यहाँ से होता था तो शाम भाई तुम्हें मुझे फ़ोन करने के भाई का कोई फैसला होगा मुझे आप बताएं। जिस समय में अधिवक्ता संघ का चुनाव यहाँ से संपन्न हुआ, क्योंकि उनकी जो भार्या हैं वो हमारे यहाँ अधिवक्ता संघ की रजिस्टर्ड अधिवक्ता हैं। कल हमने भी उनकी श्रद्धांजलि सभा अपने अधिवक्ता संघ कार्यालय में रखी थी और वो उन्होंने सहजता से हमें बुलाया, बोले भाई साहब आप कार्यालय आ जाएंगे तो बिल्कुल आ जाएंगे। हम पूरी कार्यकारिणी के साथ गए, उन्होंने जो अपना जय मुहूर्त में हमें दिया वो मेरे लिए अविस्मरणीय है। और आज इससे व्यक्ति बेड़ा में मैं उनके परिवार के साथ पूरे अधिवक्ता संघ की ओर से अपनी श्रद्धा को अर्पित करता हूँ। नर्मदांचल पत्रकार संघ आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा हम सबको याद रखना है कि हमारे नर्मदांचल पत्रकार संघ सभी बंधु ऐसे ही प्यार करेंगे जो स्मरणीय हो और प्रशांत दुबे जी की स्मृति याद रखें। नर्मदा मैया की जय। तेरी मेरी राहों में चाहे दूरियां हैं, इन फासलों में भी नजदीकियां हैं। सारी रंजिशों को तू पल में मिटा दे, आजा भी जा मुझको गले से लगा ले। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस यादें ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने 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 होते हैं। हम सबके बीच में है दुख की इस घड़ी में जो वज्रपात आज दोनों परिवार में हुआ है, अब उसके सर्वे सर्वा देखिए अपने माता पिता जैसा बनना चाहते हैं, पर मैं हमेशा अपने चाचा जैसा बनना चाहती थी। उन्हीं का देखा देखी मैंने भी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करी। वो ऐसे व्यक्ति थे कि उनसे कभी भी हमने ना नहीं सुनी। मतलब परिवार हो, बाहर वाले हो, पूरा जिला ही क्यों ना हो, किसी ने कभी उनसे ना ही नहीं सुनी। न जाने कैसी शक्ति थी उनमें, कैसी ऊर्जा थी, कभी थकते ही नहीं थे। सबके लिए हमेशा खड़े रहना। भगवान कभी भी हमें इतना ज़्यादा दुखी नहीं कर सकता। मैं आप सबसे यही चाहूँगी कि वो अब हमारे बीच नहीं है, पर हम हमेशा उनको हमारी यादों में, हमारी बातों में हमेशा उनको जिंदा रखें। शुक्रिया। मेरे पिताजी को अभी कुछ दिनों पहले अटैक आया था पैरालिसिस के हमसे, तो मैं सोच रहा था कि इनको नागपुर ले जाऊँ, कैसे ले जाऊँ, लेकिन मामा जी जो थे मेरे लिए हिम्मत करते आए। उन्होंने कहा बेटा तुम दोनों चलते हो, लेकिन मैं छोटा था और मम्मी को भी देखना था, तो इस वजह से मम्मी का जाना था। और मेरे को मतलब हमेशा सकारात्मक का भाव रखते थे। मतलब मेरे को कोई भी कर रहा, उन्होंने बोल दिया था मुझे भोपाल में बस तो फोन कर रहा था, बेटा मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। धन्यवाद। और ईश्वर करे कि माता भगवती उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। सम्मानीय साथियों,
प्रशांत भाई का जाना पिपरिया ही नहीं, नर्मदा अंचल पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो हर पिपरिया के व्यक्ति के हर हमारे परिवार पर वज्रपात हुआ। और पिछले 5 दिन की कहानी है कि प्रशांत से असंख्य लोग जुड़े थे और वो सब लगभग उसी स्थिति में है कि जैसे कुछ उन पर वज्रपात हुआ। प्रशांत हमारा प्रशांत, अपना प्रशांत, हम सबका प्रशांत, बिल्कुल जैसे कहा गया कि महासागरी से बढ़ता था वो सेवा के मामले में, पत्रकारिता का पूरा हुनर उसके पास था। मेरा तो वो बहुत व्यक्तिगत साझेदार था। हमारे पारिवारिक संघर्ष में हमारा कमांडर था वो, लेफ्टिनेंट था वो हमारा, हर चीज में परिवार के संघर्ष के दौर से निकला। और मैंने सिर्फ उसे गाइड किया और उसने मुझे संभाला है। वहां से प्रशांत तैयार हुआ। पिपरिया की वादियों में घूमकर पिपरिया, प्रकाश, हलचल, गर्जना, छोटे छोटे अखबारों में पढ़कर पिपरिया कॉलेज की प्रवाहिनी में संपादन का कार्य करके प्रशांत तैयार हुआ। आपके स्नेह से प्रशांत बना और ऐसा प्रशांत बना कि वो जाकर पत्रकारिता का तेजस्वी सूर्य जैसा प्रकाश हुआ, बल्कि वो समाज सेवा का भी अग्रणी नाम बन गया। आज पिछले 5 दिनों में लोगों ने ऐसे संक्रमण सुनाए हैं, ऐसे आख्यान दिए हैं, लोगों ने सोशल मीडिया में और व्यक्तिगत वार्ता में इतनी बातें कही हैं। अभी मेरे यहाँ एक व्यक्ति बैठे थे, संभागी के राज समाज के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहानी बताई कि ये कोई कोसी घाट है, वहां पर कुछ पुल बनना था, तो कोई नेता नहीं, कोई नहीं, सिर्फ वो अध्यक्ष, संभागीय अध्यक्ष प्रशांत की जुगलबंदी के कारण से, प्रेस का माध्यम से प्रशांत और समाज के माध्यम से वो, उन्होंने प्रशांत ने एक्सपोज किया पूरे मैटर को और मुख्यमंत्री के साथ में आदत में स्थापित किया और 4 करोड़ की राशि उस पुल के लिए सैंक्शन कराई। तो ऐसे बहुत से रहस्य जिसमें प्रशांत की भूमिका होती थी। प्रशांत ने कभी बताया नहीं, कभी बड़बोला पर नहीं बताया प्रशांत ने कि मैंने ये किया, मैंने इसको वो किया। इतनी गहराई थी प्रशांत में। हमने और आप पे तैयार किया है, आपके स्नेह ने तैयार किया प्रशांत को। और आज मैं तब रहूंगा पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवा का, व्यापारी वर्ग का रोम रोम उसके लिए उत्फुल्लित है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। जैसा कि बता रहे थे, बराबर कुछ घंटों के लिए होशंगाबाद की वो सड़क जहां अस्पताल थी पूरी फटी हुई थी, जाम लगा था उसका। प्रशासन जो आपके साथ में यहाँ 3-4 घंटे था, वो प्रशासन वहां भी 3 घंटे मौजूद रहा। सोहागपुर के विधायक वहां मौजूद थे। मैंने पारिवारिक निर्णय जब लिए मुझे क्या करना, परिवार को यहाँ बुलाना है, तो पिपरिया सोहागपुर के विधायक गाइड कर रहे थे कि नहीं भैया आप अपन लोग वहां चलेंगे, आप लोग वहां चलेंगे, उनको मत बुलाइए परिवार से। तो इस प्रकार से प्रशांत की ये बुनियाद थी कि सबसे हमदर्द लोग खड़े थे। तो क्या कहूं, भाषण का मौका नहीं है। नेहरू की नीड को तुम बना तोड़ दोगे, तुम कहानी को नया मोड़ दोगे। हमने सोचा भी नहीं था कठिन मोड़ पर प्रशांत तुम हमें अकेला छोड़ दोगे। एक बात और मित्रों कहना चाहता हूं, प्रशांत को सच्ची सत्या श्रद्धांजलि कब है कि जब हम उस जज्बे को पहचाने कि इंदौर से अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का पीजी कोर्स करने के बाद में प्रशांत चाहता तो वो भी कोई एक सुविधाजनक रास्ता अपना सकता था, लेकिन उन्हें एक कठिन रास्ता अपनाया उसने, और कठिन रास्ते पर चलकर उसने कभी अपना ईमान नहीं डुबाया। साथ साथ सेवा का व्रत साथ में रखा, सिर्फ अपने लिए नहीं जिया, समाज के लिए जिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रशांत गया है, हमारे बीच से भौतिक तह गया है, लेकिन उसकी जो अच्छाइयां हैं, उसकी जो खूबियां हैं, जिनकी चर्चा कर रहे हैं, जिन पर हम रोम रोम पुलकित हो रहा हमारा, उन अच्छाइयों को अपना आत्मसात करें, उसको इस तरीके से हम चिंता करें। मैं हमेशा कहता था प्रशांत से, उन पंक्तियों के साथ मैं इस शांति सभा में अपना विचार वक्तव्य पूरा कर रहा हूँ। सघन मन और मेरी मूल निमंत्रण भी चलना है, अरे अभी विश्राम कहा बहुत मिलकर चलना है, तो चलना हमारे किशोर भैया दावा शाम रहा है, जिनसे ही अखबार से प्रशांत भाई ने अपनी लेखनी की शुरुआत रुपया में करी। वे भी आए और अपने श्रद्धा सुमन यहाँ पर अपनी होता है। लोकसभा से सम्मान
सम्मान है। इसी कम उम्र में भाई शांत जी ने अपने आज से छोटे कहते हैं उनका चले जाना निश्चित रूप से पीड़ादायक है। शुरुआती दौर में जब 1999 में मैंने हैंडल साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, तब एक हमारी लिखने वालों की लेखकों की एक टीम हुआ करती थी जिसमें प्रशांत भाई ने बहुत बढ़कर का हिस्सा लिया और धीरे धीरे उन्होंने फिर पिपरिया से अपना प्रोजेक्ट नर्मदा प्रमोशन का जग में साचो तेरो नाम तेरा मेरा तेरा मेरा तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम तेरा मेरा तेरा अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम तेरा मेरा तेरा मेरा तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, 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 इस जग के सारे काम मेरा मेरा तेरा मेरा जगदाता विश्व विधाता, तू ही 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 सुबह तू ही शाम तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा जग में साचो कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो
जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हाल दिल तुमसे कैसे कहूँ, यूं कभी आके मिल तुमसे कैसे कहूँ। यादों में ख्वाबों में आपकी छब में रहे हाल दिल तुमसे कैसे कहूँ। से रहे होठ यूं सिल से रहे, तेरी ही जुल्फों के धागे। यूं तो सौ खत भी लिखे, कई पन्ने रट भी लिए, तेरी कहानी दोहराते। कब से ये कह रहे आपकी छब में रहे हाल दिल तुमसे कैसे कहूँ। तुमसे कैसे कहूँ। यादों में ख्वाबों में आपकी छब में रहे हाल दिल तुमसे कैसे कहूँ। हाल दिल तुमसे कैसे कहूँ। नीतू जी से निवेदन करूंगा कि वे भी कुछ अपने भाव व्यक्त करें प्रदर्शन में। मैं प्रशांत भैया के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन फ़िलहाल क्या बोलते हुए हैं जो भी मुझे सुनने को मिल रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है कि ऐसा पत्रकार हमने खो दिया है जिसे दोबारा पाना बहुत मुश्किल है। और उनके बच्चियों एवं भाभी जी से निवेदन करती हूँ कि अपने आप को थोड़ा कठोर बनाएं और अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें बस। और ये जो आवेदन आया है तो इसका प्रशांत भैया के नाम से इसका नामकरण होगा और इस पर जल्दी से जल्दी जो है हम कार्य करने का प्रयास करेंगे। और इस चौक का नाम भी प्रशांत दुबे रखा जाएगा। धन्यवाद। जी
यहाँ इस श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय श्री प्रशांत दुबे जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमन। हम सबके परम स्नेही और अभिन्न मित्र, जिनसे कोई किसी भी तरह की कैसी बात कर ले, एकदम आकस्मिक रूप से उनका जाना हो गया, ये लगभग विश्वास नहीं होता, क्योंकि इतने यंग, इतने फिट, और हम लोगों को उनसे सीखना मिलता था। आज बहुत दुख का क्षण है और हम सब इसीलिए आए हैं। और मैं सिर्फ दो ही बात बोलना चाह रहा था कि जैसे मैं ऐसे किसी बोलने का आता है तो मैं मानस के प्रसंग से मेरा कुछ निकल के आता है तो मैं सोचता हूँ सबके बीच रखूँ। तो दशरथ जी के जाने पर भरत जी से वशिष्ठ ने जो उपदेश दिया कि आप अपने भरत के जाने का चिंता न करें, तो प्रिय प्रत्युषा पूर्णाशा दोनों से मैं यही बोलूँगा कि सोचने योग्य वो होता है जो अपने कर्म का पालन नहीं करता। सोचिए भूप जो नीत न जाना, जिन्हें प्रिय प्रजा प्राण समाना। सोचिए विप्र अपमानी, मुखर मान के आप गुमानी। सोचिए वयस कृपण धनवान। तो जो भी अपने कर्म पथ से विमुख होता है उसका सोच करना चाहिए कि ये किस ओर जा रहे हैं। प्रशांत भाई आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे पत्रकार थे जो सही पत्रकार, जो उनका वो कोई विषय पे जो अंदर की कहानी होती थी उसको समझने की, उसकी गंभीरता को देखने की, खाली एक खबरनवीस नहीं थे। वो पूर्ण पत्रकार थे, कॉलमनिस्ट थे, एडिटर थे, और वो उस बहाने पूरे शहर के लोगों से जुड़े हुए थे। और आज खाली एक पत्रकार नहीं गया, हम सबके बीच के एक साथी नहीं रहे हैं, लेकिन हम उनका सोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने कम समय में किसी ने इतनी जगह बनाई हो सबके दिलों में, और हम उस बहाने यहाँ पे जुड़े हैं। तो एक हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन के रहेंगे कि कैसे एक कम समय में बड़े से बड़े मीडिया, टीवी के माध्यम से भी, पेपर के माध्यम से भी, हर विषय पे उन्होंने चीज़ों की तह तक जाने का और उसको समझने का, और एक साहस की भी उनकी पराकाष्ठा थी जो वो पेपर में नहीं लिख पाते थे, वो सोशल मीडिया पे किसी न किसी बहाने उसको शेयर करते थे। तो आज वो हमारे बीच नहीं है। भगवान करे कि वो उनकी यादें हमारे नए लोगों को प्रेरणा दें, और हम सब इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहेंगे। और भगवान से प्रार्थना रहेगी कि उनके परिजन, उनकी जो उनने ऊंचाइयां पाई, उनसे प्रेरणा लेके वे भी आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम। का समाचार जैसे ही हमें मिला तो यकीन नहीं हुआ, कल्पना से बाहर बात थी, लेकिन विधाता की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। ईश्वर का जो विधान है, जो नियत है, उसे हम सभी को स्वीकार करना पड़ता है। प्रशांत भाई के निधन के बाद पूरा शहर ही नहीं, पूरा जिला, और मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ तक पत्रकारिता जगत के लोग उनको जानते थे, अभी बहुत दुखी हुए। आज मैं उनके शोक सभा में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि उनकी दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, और शोकाकुल पूरे परिवार को इतनी शक्ति दें कि वे इस महाशोक को सहन करने की शक्ति इन्हें मिले। अत्यंत दुखद घटना है हम सभी के लिए। हम सभी के प्रिय और प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के धनी प्रिय छोटे भाई प्रशांत दुबे परसों हम सब से विदा हो गए। उनकी स्मृति में मित्र मंडल परिवार की ओर से एक पुष्पांजलि सभा यहाँ पर हम संपन्न करने जा रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि कृपया क्रमबद्ध रूप से आप पधार कर हम सबके प्रिय प्रशांत दुबे के चित्र पर पुष्प अर्पित करें।
फिर भी मेरे प्रिय अनुज छोटे भाई जो लगभग 10 वर्ष की उम्र से मेरे साथ था, जब उसने 5वीं बोर्ड में नगर टॉप किया था, ब्लॉक विकासखंड में टॉप किया था, उसके बाद से वो निरंतर मेरे संपर्क में था और हम अड़ोस पड़ोस में ही रहते थे बचपन रोड पर। मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ओम शांति। बनखेड़ी से हमारे बीच पत्रकार साथी श्री राजा शर्मा जी भी पधारे हैं। आपसे आग्रह है कि आप पधार कर अपने प्रिय पत्रकार साथी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। मेरे तो छोटे भाई थे और मेरा परिचय उससे काफ़ी लंबा है और ऐसा हमारा कभी मिलना जुलना होता था। होशंगाबाद में भी हमारे नर्मदापुर में हम मिले उनसे, तो गाड़ी से कहीं चले जा रहे थे और बहुत अर्जेंट था उनका जाना, लेकिन उन्होंने मेरे को एक जगह देख लिया तो गाड़ी को आप दौड़ते हुए आए और वो मिले, बहुत सहज थे। और अंतिम यात्रा में शामिल होकर पूरे समय उपस्थित रहे। भाई प्रशांत के अकस्मात निधन से दुबे परिवार पर बच्चेघात हुआ है, वह अकल्पनीय है। हिंदू स्व समिति दिवंगत आत्मा को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। परम पिता परमेश्वर से शरणागति की प्रार्थना करती है। ओम शांति शांति। हिंदू स्व समिति के ये जो विचार हैं, ये विचार एक समिति के नहीं, ये पिपरिया नगर के विचार हैं भाई प्रशांत के लिए। और हमारे बीच होशंगाबाद से पधारे हमारे बड़े भाई आदरणीय विनोद शर्मा जी उपस्थित हैं। उनका भी प्रशांत दुबे से काफ़ी लगाव रहा और आखिरी समय तक आप उनके साथ रहे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप मुझे यहाँ पर माननीय करें। आदरणीय नर्मदापुरम वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दुबे को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। कहते हैं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, यह कर दिखाया है प्रकृति ने, क्योंकि जब अपने चहेते इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनको भुला पाना संभव नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं नर्मदापुरम के वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दुबे का, जो कि असामयिक काल के गर्त में समा गए। उनके लिए जितना भी कहा जाए वह कम है। ना कभी उनका द्वेष रहा और उन्होंने छोटे बड़े में कभी भेद भी नहीं समझा है। छोटे लोगों से भी जब भी मिलते हैं सहज सरल भाव से मिलते। इस बात का अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि कोठी बाजार स्थित पीपल चौक पर श्रद्धांजलि सभा के ठीक पहले बारिश होने लगी। भीगते पानी में लोग श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। माहौल तो उस समय गमगीन हो गया था जब उनकी दोनों छोटी छोटी मासूम बेटियों ने अपने स्वर्गीय पिता की फोटो पर श्रद्धा के फूल अर्पित किए। उन्हें तो यह ज्ञान ही नहीं होगा यह क्या हो रहा है। जिन बच्चियों की अभी खेलने कूदने की उम्र थी और उनके सर से उनके पिता का साया छिन गया, यही तो प्रकृति की क्रूरता है जिसके आगे किसी का बस नहीं चलता है। डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने कहा कि पत्रकार प्रशांत दुबे का इस तरह से चला जाना पत्रकारिता जगत के साथ साथ सामाजिक नुकसान भी हुआ है। वह एक सीधे सरल स्वभाव के पत्रकार थे और उन्होंने बहुत जल्दी पत्रकारिता जगत में अपना एक अलग नाम बनाया था। प्रशांत दुबे नर्मदा अंचल पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी थे। उनकी इच्छा थी कि वर्तमान में जो पत्रकार भवन है उसे उनके नाम पर अच्छी तरह से बनाया जाए। उसके लिए विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने 5 लाख रुपए की विधायक निधि स्वीकृत की है और उस पीपल चौक को प्रशांत दुबे के नाम से जाना जाए, इसके लिए भी नगरपालिका को आदेशित किया। विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा के साथ साथ तहसीलदार शैलेंद्र बडोनिया, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती नीतू महेंद्र यादव, नगरपालिका उपाध्यक्ष अभय वर्मा, भाजपा जिला प्रभारी राकेश जादौन, एसडीओपी पराग सैनी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार, शहर कोतवाली संतोष सिंह चौहान, देहात थाना प्रभारी संजय चौकसे, समाजसेवी वैभव शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार बलराम शर्मा, इटारसी से वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगरे एवं पत्रकार साथी महिला शक्ति एवं पिपरिया से आए उनके बड़े भाई एवं शहर के सभी गणमान्य नागरिक ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट। नर्मदा अंचल के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम सब लोग बहुत दुखी हैं
दूसरों की जान बचाता था। मेरे साथ एक हादसा हुआ था, उसने बहुत मदद करी। कोरोना काल में मेरे यहाँ 5-7 लोग शांत हो गए थे, तो प्रशांत और लोकेश और बिट्टू भदौरिया, इन लोगों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करा। वो दौर ऐसा था कि लोग अपने पिता अपने बच्चों को कंधा नहीं दे रहे थे। प्रशांत की प्रयास से, अथक प्रयासों से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, नहीं तो मैं भी शायद भगवान के क्रिया सर जाता। उसने पूरे प्रशासनिक, मुझे इंजेक्शन जो लगना था, मेरे परिवार में जो क्षति हुई थी, तो सब उसके लिए रहना हमारे लिए बहुत दुखद घटना है। हम बहुत विषम हैं और उस पीड़ा को हम सहन कैसे करें। 24 घंटे जो व्यक्ति हमारे साथ रहता था, उसका स्वभाव कायता की है उसने। ऐसे पत्रकार का चला जाना हमारे संपूर्ण नवदांचल के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनके परिवार के बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं, आदरणीय मनीष दुबे जी भी वो पिपरिया से आए हुए हैं, उनके परिवार के लोग। दूसरी चीज़, मैं एक माननीय विधायक जी और यहाँ नगर पालिका उपाध्यक्ष मौजूद हैं। निवेदन है मेरा, इस चौराहे का नाम प्रशांत दुबे के नाम से करा जाए और नवदांचल पत्रकार संघ का भी नाम प्रशांत दुबे की स्मृति में रहे। ये मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है। सभी पत्रकार साथियों की तरफ से मैं ये बात आप तक रखता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। उपस्थित नागरिक बंधुओं, मुझे आज शोक की घड़ी है। हमारे बीच से हमारे युवा साथी पत्रकारिता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान खड़े करने वाले, सहज, सरल और एक अच्छे पत्रकार ही नहीं, एक अच्छे नागरिक भी। उनके स्वर्गीय प्रशांत दुबे जी के बड़े भाई संजीव दुबे जी भी यहाँ उपस्थित हो गए हैं। ये पत्रकार जगत की क्षति नहीं है, ये समाज की भी क्षति है, नगर के भी क्षति है और सारे जिले की क्षति है। मेरे बहुत निकट संबंध रहे उनसे विगत वर्षों में। एक साहसी और सुलझे हुए पत्रकार, पर ईश्वर के विधान को कौन टाल सकता है। मैं उनको प्रणाम करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो प्रफुल्ल तिवारी जी ने कहा, मेरी बलराम शर्मा जी की अभी ही बात हो गई थी उस विषय में। इस चौक के लिए नगर पालिका अध्यक्ष जी भी आ गए हैं, उपाध्यक्ष जी भी हैं। इस चौक के लिए वो प्रस्ताव यहाँ से हम बना करके देंगे, नगर पालिका उसको स्वीकार करेगी। आवेदन कर दिया है अध्यक्ष जी, नगर पालिका अध्यक्ष चौक के लिए आप उसकी स्वीकृति दे देंगे बैठक बुला करके। और पत्रकार भवन के बारे में बलराम भाई से बात हुई, यादव जी भी हैं। इस पत्रकार भवन की जमीन यदि सरकारी है, मैंने भी पूछा, 50 बाई 34 की जगह है, ये सरकारी है और नगर पालिका की है। तो नगर पालिका से भी अनुरोध है कि इसको पत्रकार भवन के लिए अलॉट करें। ऑफिशियली हो गई, कागज है उसके। तो 5 लाख रुपए अभी इसके लिए स्वीकृत करते हैं। इसमें एक पत्रकार भवन और जो उसके अलावा राशि लगेगी उसको भी करके, और हम 1 साल के पहले इसको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि हम उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पत्रकार भवन का नाम स्वर्गीय प्रशांत दुबे पत्रकार भवन रख करके उनके चरणों में उसको अर्पित कर सकें। मैं पुनः भगवान द्वारिकाधीश से प्रार्थना करता हूँ, मैं नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ, स्वर्गीय प्रशांत जी दुबे को अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दें। ओम शांति। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दुबे का निधन। बनखेड़ी नर्मदापुरम के वरिष्ठ पत्रकार एवं पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रशांत दुबे का शनिवार को हृदयघात से दुखद निधन हो गया। श्री दुबे के निधन की खबर सुनते ही पूरे जिले में शोक की लहर छा गई है। शनिवार को श्री दुबे कार्यक्रम में शामिल होने इटारसी पहुंचे थे कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और नर्मदापुरम के अस्पताल में लाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। प्रशांत दुबे मिलनसार व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे। उनकी अंतिम यात्रा रविवार को पिपरिया स्थित गोल्डन सिटी से निकाली गई। श्री दुबे पंचतत्व में विलीन हो गए। अपने पीछे 2 मासूम सी 8 और 6 साल की
बिलखती बच्चियों को छोड़ गए हैं, ये बहुत ही हमारे लिए दुखद है। रविवार को नर्मदापुरम पत्रकार संघ के अध्यक्ष और क्षेत्र के जाने माने पत्रकार प्रशांत दुबे पंचतत्व में विलीन हुए। प्रशांत दुबे की अंत्येष्टि उनके गृहनगर पिपरिया में की गई। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देने जिले के कलेक्टर नीरज सिंह, एसपी गुरुकरण सिंह, विधायक ठाकुरदास नागवंशी, पिपरिया सोहागपुर के एसडीएम सहित क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय पार्टियों के सभी बड़े राजनेता, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में नगर के नागरिक एवं पूरे जिले के पत्रकार शामिल रहे। गौरतलब है कि शनिवार को वो इटारसी में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इस दौरान उन्हें हृदयाघात हुआ, जिसके बाद होशंगाबाद में इलाज के दौरान उनका स्वर्गवास हो गया। क्षेत्र की युवा प्रतिभा जिसने 43 साल की उम्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया, आज पूरे नगर ने नम आंखों से पत्रकार प्रशांत दुबे को विदा किया। प्रशांत दुबे ने पत्रकारिता में अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण करने के बाद प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत की और वर्तमान समय में वे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नर्मदापुरम जिले के लिए काम कर रहे थे। प्रशांत दुबे न सिर्फ एक योग्य पत्रकार थे, बल्कि मानवता की एक जीती जागती मिसाल थे। प्रशांत दुबे को एनवीटीवी परिवार भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सभी लोगों ने उनके साथ लिखना प्रारंभ किया और यहाँ से उनकी यात्रा प्रारंभ होकर न केवल जिले में बल्कि प्रदेश में एक स्थापित मीडिया के एक अच्छे शख्सियत के रूप में उभर कर आए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। सामान्यतः व्यक्ति प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी दो में से एक में अपनी दखलंदाजी रखता है, लेकिन छोटू भाई, जिन्हें हम प्यार से सब लोग छोटू भाई बोलते थे, वो दोनों माध्यमों में उनकी बराबर दखलंदाजी थी और उन्होंने बहुत अल्प समय में लगभग 45 वर्ष की उम्र में ये मुकाम हासिल किया, जो बहुत ही बिरले लोगों को मिलता है। और ये हमारे पिपरिया के लिए बड़े गौरव की बात है कि जब भी पिपरिया या आसपास के क्षेत्रों को कभी कोई होशंगाबाद का कोई काम पड़ता था तो निसंकोच होके सब लोग कहते थे भाई छोटू भाई के पास चल जाओ। किया था कि जब भी कोई ज़रूरतमंद प्रशांत भाई के पास जाता तो वो उनकी जितने हृदय से वो मदद करते थे, जितनी उनकी क्षमता थी उस हृदय से वो मदद करते थे। ये हमारे जो आसपास पूरे नर्मदापुरम जिला का ये उपस्थिति हमें बता रही है कि पचमढ़ी, बनखेड़ी, सोहागपुर, इटारसी और होशंगाबाद के बहुत सारे लोग उनके इस अंत्येष्टि संस्कार में यहाँ शामिल हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल जिलाधीश महोदय जैसे ही उन्हें खबर लगी, हमारे एसपी महोदय उनको जब ये खबर लगी तो वो अस्पताल तुरंत पहुंच गए और आज यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करने आए हुए हैं। प्रशांत भाई न केवल पत्रकारिता जगत में बल्कि उनका जो एक इंसानियत का व्यक्तित्व था वो भी बहुत अच्छा था। बड़े मधुरता से और एक विनम्रता से सबसे मुलाकात करते थे और यथासंभव सबकी मदद करते थे। हम लोगों को एक बड़े भाई का जो स्नेह, अपार सम्मान रखते थे, अपने छोटों के प्रति अपार स्नेह था। अपने पीछे दो मासूम सी 8 और 6 साल की बिलखती बच्चियों को छोड़ गए हैं, ये बहुत ही हमारे लिए दुखद है। पिपरिया शहर के युवा पत्रकार प्रशांत दुबे के आकस्मिक निधन से नर्मदापुरम जिले सहित प्रदेश भर में शोक की लहर छा गई। उनके अंतिम संस्कार के बाद शोक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें समस्त पत्रकार एवं समाज सेवी भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उनके साथ बीते कुछ लम्हों और यादगार क्षणों को याद कर अपनी यादें साझा कर रहे हैं। जनता वाचनालय में पिपरिया के पत्रकारों के द्वारा एक कार्यक्रम प्रशांत दुबे की याद में रखा गया। वरिष्ठ एवं युवा पत्रकारों ने मिलकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, अपने अपने विचार साझा किए। सभी ने नम आंखों से उनके साथ बीते लम्हों को एक दूसरे से साझा किया। राजेंद्र सोनिया की पिपरिया से यह खास रिपोर्ट। शहर के युवा पत्रकार प्रशांत दुबे के आकस्मिक निधन से नर्मदापुरम जिले सहित प्रदेश भर में शोक की लहर छा गई। उनके अंतिम संस्कार के बाद शोक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त पत्रकार एवं समाज सेवी भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उनके साथ बीते कुछ लम्हों और यादगार क्षणों को याद कर अपनी यादें साझा कर रहे हैं। जनता वाचनालय में पिपरिया के पत्रकारों द्वारा एक कार्यक्रम प्रशांत दुबे की याद में रखा गया, जिसमें सभी वरिष्ठ एवं युवा पत्रकार ने मिलकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने अपने विचार साझा किए। सभी ने नम आंखों से उनके साथ बीते लम्हों को एक दूसरे से साझा किया। इस मौके पर प्रशांत दुबे के बड़े भाई संजीव दुबे, उनकी भतीजी, भांजा, परिजन व पत्रकार बंधु काफी संख्या में उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा के दौरान नर्मदापुरम में जो उनके नाम पर घोषणाएं की गई हैं,
जैसे पीपल चौक का नाम और पत्रकार भवन का नाम बदलकर स्वर्गीय प्रशांत दुबे का नाम करने की बात पर पिपरिया में भी ऐसा ही कुछ करने की बात पत्रकार साथी ने रखी। वहीं हिंदू उत्सव समिति द्वारा भी प्रतिवर्ष पत्रकारों हेतु एक सम्मान स्वर्गीय प्रशांत दुबे के नाम देने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में मीडिया से जुड़े समस्त पत्रकार बंधु व समाज सेवी ने 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें ईश्वर के श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। पिपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम 24। मैं मीनाक्षी अनवरी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं। आज नर्मदापुरम में पीपल चौक स्थित पत्रकार भवन में जिले के वरिष्ठ युवा पत्रकार प्रशांत दुबे की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। 4 दिन पूर्व प्रशांत दुबे की हृदय गति रुक जाने के कारण दुखद मृत्यु हो गई थी। उनकी अंत्येष्टि में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, विधायकगण सहित तमाम वरिष्ठ जन उपस्थित हुए थे। श्रद्धांजलि सभा में जिले के सभी पत्रकारों ने पहुंचकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। न्यूज़ 24 टाइम से मनीष यादव की रिपोर्ट। जुनून था उसके अंदर, वो एक आदर्श भाई, एक आदर्श कलमकार, एक आदर्श नागरिक था। कोरोना काल में मैंने उसकी इस जीवटता को देखा है कि किस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ मास्क, फेस मास्क और ग्लोव्स लगा करके वो असंख्य लोगों की मदद करता था। पता नहीं चूक हुई कि प्रशांत आज हमारे बीच नहीं है। बहुत पीड़ा है, हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा। अकेला मेरा नहीं, मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ पूरे नर्मदांचल में। आज जब मैं सुनता हूँ कि नर्मदांचल का क्षेत्र जो और आगे को लेकर के, मैं सोचता हूँ प्रशांत के प्रति आप लोगों की चाहत, ये संवेदना निश्चित रूप से उसके कार्य का पुरस्कार है। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस तरीके से नगर परिषद ने, माननीय विधायक जी ने, आप समस्त पत्रकार मित्रों ने उसके प्रति जो अटूट एकता और स्नेह विगत दिवस में बरसाया है, वो यहाँ नर्मदापुरम में रहा और बेहिचक पत्रकारिता करता रहा। कोई उसे दबा नहीं पाया। ये सब आप लोगों के स्नेह का ही प्रतिफल था। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और ईश्वर करे कि माता भगवती उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बड़ा आघात है, ये पूर्ति कभी हो नहीं सकती। पर इन सब से हटके ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे बहुत से मौके आए जब मैं किसी पे रिलाई करता था तो प्रशांत पे ही करता था। मेरा एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हुआ तो मन में अधिकतर जो विचार और जो बोलने की बारी आती है तो इंग्लिश में अधिकतर आती है। सामाजिक क्षेत्र में काम करने लगा, यहाँ अधिकतर चीज़ें हिंदी में होती थी। मैं एक फ़ोन करता था बस प्रशांत भाई इसमें 4 लाइनें कुछ पहुँचा दी। पिछले 10 सालों में ऐसा कोई जन्मदिन नहीं गया हो जिसका निमंत्रण कार्ड मेरे जन्मदिन का प्रशांत भाई ने ना बनाया। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जब नहीं रहे, उनकी श्रद्धांजलि सभा होंगी। बात आई कि इसका मैसेज कैसे दिया जाए। ये जवाबदारी मुझे दी गई कि आपसे आप तरीके से बनवा लेते हैं। मैंने फिर एक फोन प्रशांत भाई को, वो इस समाज के लिए आदर्श और हर वर्ग को प्यारा था और शायद इसलिए मेरी ज्यादा मुलाकात कभी हुई नहीं। तो मुर्शिदाबाद के जितने भी लोग प्रशांत जी से जुड़े थे, उनका सबका इस परिवार में प्रशांत जी से ही जुड़ाव था। तो प्रशांत की तबीयत खराब हुई और हम लोग जब संघर्ष कर रहे थे कि
कैसे उनको ट्रीटमेंट किया जाए, क्या किया जाए। तो ये तक समझ में नहीं आ रहा था कि सबसे पहले हम फोन करके किसको बात करें, उनके परिवार में से कैसे बात करें। प्रशांत का इस समय जाना पत्रकारिता जगत के लिए, समाज के लिए मैं कि वे अपने भाव यहाँ पर आगे ही प्रशांत भैया को मेरा सादर नमन। अभी तक हमने जितना सुना उससे यह तो पाया कि वे सशक्त शब्दों के, सशक्त लेखनी के स्वामी थी और नर्मदांचल में उनकी प्रखर शब्दों से युक्त पत्रकारिता न जाने कितने सालों तक गूंजती रहेगी। वे पत्रकार तो थे ही थे, लेकिन साथ ही साथ वे एक संवेदनशील मनुष्य भी थे। यदि हम मानवीयता की बात करें तो कोरोना काल में हम सब ने यह महसूस किया कि वे सबके साथ खड़े थे। प्रखर और सशक्त लेखनी के स्वामी के लिए आज मौन शब्दों का समय है और मैं उन्हीं मौन शब्दों के साथ उन्हें शत नमन करते हुए अपने भाव और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सादर नमन। आदरणीय अरुण दीक्षित, उपस्थित बंधुओं एवं बहनों, विधि की विडंबना ने उस दुबे परिवार की आत्मीय धरोहर को हमसे विलग कर दिया, जिसकी चाहत पत्रकार जगत के साथ ही संपूर्ण समाज को थी। उन्होंने लोकतंत्र के चौथा स्तंभ में जो अपनी पहचान बनाई, वो निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में बनाई। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त हो और परिवार को इस दारुण दुख को सहने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यहाँ प्रशांत भाई के लिए काफ़ी आत्मीय लोग आए हुए हैं। निश्चित रूप से हर व्यक्ति मन में कोई बात रखे हुए किसी न किसी तरह से उनकी कुछ स्मृतियाँ उनसे जुड़ी हुई हैं। अगर कोई भी जो बहुत ही ज़्यादा उनसे आत्मीय जुड़े हुए हैं, जहाँ तक मैं उनको शायद पहचान नहीं पा रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति कोई यहाँ अपनी बात रखना चाहता है तो मैं उनका निवेदन करूँगा कि वे आ सकते हैं और से पूर्ण सफलता दिवाली है और बात प्रकृति में लीन हुए हैं। आज हम प्रकृति के रूप में प्रशांत जी को स्मरण करने के लिए एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। हमें एक पीपल का वृक्ष है, उनके स्मृति में हम जाएंगे। दुबे जी आइए ना, परिवार से बड़े भैया प्रशांत जी के। मैं क्या बोलूं, एक आंधी में एक घरौंदा टूट चुका है। हमें मिली सौगातों के फल अब कल पहचाने जाएंगे। हमारा प्रशांत आपका प्रशांत, हम सबका प्रशांत महासागर सा दिल रखता था। उसका मन बहुत निर्मल था। मां नर्मदा के जल ने और नर्मदा वासियों ने उस निर्मल मन में शुद्धता, पवित्रता की बौछार की है कि आज उसके जाने का हम सबको गहरा गहन दुख है। प्रशांत बड़ा जज्बाती बेटा था, बहुत जुनून था उसके अंदर। वो एक आदर्श भाई, एक आदर्श कलमकार, एक आदर्श नागरिक था। कोरोना काल में मैंने उसकी इस जीवटता को देखा है कि किस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ मास्क, फेस मास्क और ग्लोव्स लगा करके वो
असंख्य लोगों की मदद करता था। पता नहीं विधाता कहाँ रूठ गया, हमसे कौन सी चूक हुई कि प्रशांत आज हमारे बीच नहीं है। बहुत पीड़ा है, हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा। अकेला मेरा नहीं, मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ पूरे नर्मदांचल में। आज जब मैं सुनता हूँ कि नर्मदांचल का क्षेत्र जो और आगे भी बढ़ता है, खंडवा और सुदूर नर्मदा के किनारों पर हर तरफ एक शोक का वातावरण है, उसको लेकर के मैं सोचता हूँ प्रशांत के प्रति ये आप लोग की चाहत, ये संवेदना निश्चित रूप से उसके कार्य का पुरस्कार है। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस तरीके से नगर परिषद ने, माननीय विधायक जी ने, आप समस्त पत्रकार मित्रों ने उसके प्रति जो अटूट एकता और स्नेह विगत दिवस में बरसाया है, वो यहाँ नर्मदापुरम में रहा और बेहिचक पत्रकारिता करता रहा। कोई उसे दबा नहीं पाया। ये सब आप लोग के स्नेह का ही प्रतिफल था। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। प्रशांत से मैं हमेशा कहा करता था, उन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात याद रखता हूँ। सघन वन और अंधेरी, मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी विश्राम कहाँ, बहुत दूर तक चलना है। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। उतारो उतारो इस जिस्म से, उतारो उतारो इस जिस्म से अपनी खूबसूरत आत्मा का कहना। उठो दुआएं देकर यमराज को यह आत्मा दान दे दो। ये मैंने कुछ बात बहुत पहले लिखी थी, मुझे आज नहीं पता था ये भाव हमें आज यहाँ हमारे प्रिय अनुज, प्रिय साथी प्रशांत के इसे शोक सभा में व्यक्त करने का अवसर के व्यक्त करते समय कहना पड़ेगी। आज इस शोक सभा में सभी लोगों ने अपनी आत्मीय हृदय से बहुत पीड़ा के साथ में अपनी बात कही है। और अब कई हमारे साथी हैं, हमारे एक सम्मानित साथी है आशीष दीक्षित जी। मैं निवेदन करूंगा दीक्षित जी आए। दीक्षित जी वो व्यक्ति हैं जो प्रशांत जी से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से हमारे आशीष भाई जो कुछ सज्जन करना चाहते हैं उनके लिए अभी कुछ ऐसी जानकारी मिली थी, तो मैं आशीष जी को निवेदन करूंगा कि वे आएँ और अपने भाव व्यक्त करें। देखिए, अपने माता पिता जैसा बनना चाहते हैं, पर मैं हमेशा अपने चाचा जैसा बनना चाहती थी। उन्हीं का देखा देखी मैंने भी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करी। वो ऐसे व्यक्ति थे कि उनसे कभी भी हमने ना नहीं सुनी। मतलब परिवार हो, बाहर वाले हो, पूरा जिला ही क्यों ना हो, किसी ने कभी उनसे ना ही नहीं सुनी। न जाने कैसी शक्ति थी उनमें, कैसी ऊर्जा थी, कभी थकते ही नहीं थे। सबके लिए हमेशा खड़े रहना। भगवान कभी भी हमें इतना ज़्यादा दुखी नहीं कर सकता। मैं आप सबसे यही चाहूँगी कि वो अब हमारे बीच नहीं है, पर हम हमेशा उनको हमारी यादों में, हमारी बातों में हमेशा उनको जिंदा रखें। शुक्रिया। सम्मानीय साथियों, प्रशांत भाई का जाना पिपरिया ही नहीं, नर्मदांचल पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो हर पिपरिया के व्यक्ति के हर मेरे पिताजी को अभी कुछ दिनों पहले एक अटैक आया था पैरालिसिस के नाम से, तो मैं सोच रहा था कि इनको नागपुर ले जाऊँ, कैसे ले जाऊँ, लेकिन मामा जी जो थे मेरे को हिम्मत करके आए। उन्होंने कहा बेटा अपन दोनों चलते हो, लेकिन मैं छोटा था और मम्मी को भी देखना था, तो इस वजह से मम्मी का जाना था। और मेरे को मतलब हमेशा सकारात्मक का भाव रखते थे। मतलब मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं, उन्होंने बोल दिया था मुझे भोपाल में बस तो फोन कर रहा था, बेटा मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। पिछले साल नर्मदा यात्रा पे निकला था, तो मुझे वो जबलपुर से ही फोन लगाता था, भैया कब होशंगाबाद कब आओगे, होशंगाबाद कब आओगे। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैंने फोन नहीं किया, उसने मुझे फोन किया। तो हम सबकी चिंता करने वाला, पिपरिया के लोगों से बहुत आत्मीयता से मिलने वाला, हमको बड़े भाई के रूप में सम्मान देने वाला ऐसा छोटा भाई आज हमसे जुदा हुआ है। हम सब बहुत दुखी हैं और दुबे परिवार के दुख में हम भी सहभागी हैं। और हम अपने छोटे भाई
छोटों के को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। होशंगाबाद पत्रकार संघ के अध्यक्ष के रूप में भाई प्रशांत ने कई कीर्तिमान स्थापित किए और होशंगाबाद नर्मदापुरम के पत्रकारों से आपका जीवंत संपर्क रहा। वो संपर्क हमें परसों के दिन उनकी शव यात्रा में भी देखने को मिला। पचमढ़ी के पत्रकार और पचमढ़ी के पार्षद साथी भाई गोपाल जी काबरा, आपसे आग्रह है, आपका भी प्रशांत से एक लंबे समय से आत्मीय जुड़ाव रहा, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि के लिए आप पधारें। प्रशांत भाई, आप बहुत असमय चले गए। पचमढ़ी से जिस प्रकार का जुड़ाव आपका रहा है, ना तो पचमढ़ी वाले कभी भूलेंगे, ना मैं स्वयं भूल पाऊंगा। मेरे उनकी उम्र में बहुत लंबा पड़ाव है, मगर वो हमेशा मेरे मित्रवत रहे। मैंने उनको हमेशा मित्रवत रखा। तो कई बार मुझसे बोले कि भैया आपका और मेरा उम्र का बड़ा प्रभाव है। मैंने कहा नहीं प्रशांत भाई, आपकी प्रतिभा के सामने मैं कुछ भी नहीं। मैं आपके साथ मित्रवत ही रहना चाहता हूँ। भाई संदीप साहू जो मेरा छोटे भाई था, हम तीनों की पचमढ़ी के अंदर जब मिलते थे तो पचमढ़ी के बारे में बहुत सारी वो बातें किया करते थे। मुझे लगता था कि प्रशांत भाई, आप पचमढ़ी में आकर के पचमढ़ी के अंदर जिस प्रकार से आप पचमढ़ी की चिंता रखते हैं, ऐसा अगर हर पचमढ़ी वासी करें तो पचमढ़ी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। आप होशंगाबाद में बैठे हैं, आप सिमरिया में आते हैं, मगर पचमढ़ी की विशेष चिंता रख कर आप हमें फ़ोन पर बता करके पचमढ़ी आकर के हमसे उस बारे में डिस्कस करते हैं। पचमढ़ी की बहुत सी लड़ाइयों में हमारे प्रशांत जी प्रधान भाई ने बहुत साथ दिया, और मैं उनकी पत्रकारिता का तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसक रहा हूँ। पिछले 15 अगस्त को उनका एक लेख छपा था, जिसमें फेसबुक पे वो वायरल हुआ था। तो मैंने उनको रात में ही बधाई दी कि यार आपने ये कितना खतरनाक छपा है। तो उन्होंने बोला कि गोपाल भैया आप देखना इसका सुबह क्या असर होगा। हालांकि उसका असर हुआ। मैंने कहा प्रशांत भाई नतमस्तक हूँ, आप जिस प्रकार से लिखते हैं, जिस प्रकार से चिंता करते हैं, आपकी श्रेणी को कोई छूना अभी किसी के लिए संभव नहीं है। मैं उस दिन भोपाल जा रहा था, 17 तारीख को मुझे अब्दुल्लागंज के पास एक मैसेज मिला। जैसे ही मुझे मैसेज मिला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गाड़ी को रुकवाया साइड में, मैंने कहा ये क्या मैसेज पढ़ रहा हूँ। मैंने तुरंत होशंगाबाद के 3 पत्रकारों से बातचीत करी, फिर मैंने पचमढ़ी बातचीत करी, केवल इस बात को कंफर्म करने के लिए ये किसी ने मजाक तो नहीं किया। भगवान, मतलब मैं 15-20 मिनट तक तो मैं अवाक रह गया। मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस की स्थिति में आ गया कि ये ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो खबर मेरे को संदीप साहू की मिली वही खबर एग्जैक्टली मुझे प्रशांत भाई की मिली। मतलब इतना असमय चले जाना, ये इतना हतप्रभ करने वाला एक समाचार था जिसको मैं अभी तक उससे उबर नहीं पाया। भगवान, आपकी जो श्रेणी थी, आप जिस प्रकार के प्रतिभा के धनी थे, ये तो लोगों ने उस दिन जिस दिन आपकी अंत्येष्टि हुई तो सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूँ। हमसे कोई गलती हुई हो प्रशांत, मैं आपको भूल नहीं पाऊंगा। शोक संवेदना के इस क्रम में हमारे बीच सुहागपुर जनपद के सम्मानित अध्यक्ष श्री जालम सिंह जी पटेल उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करें। मेरे छोटे भाई जैसा ही था। संजीव भाई और मनीष भाई से मेरी ज़्यादा मुलाकात कभी हुई नहीं। हम समझता हूँ होशंगाबाद के जितने भी लोग प्रशांत जी से जुड़े थे, उनका सबका इस परिवार में प्रशांत जी से ही जुड़ाव।
प्रशांत की तबीयत खराब हुई और हम लोग संघर्ष कर रहे थे कि कैसे हमको ट्रीटमेंट दिया जाए। ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि सबसे पहले हम फोन करके किसको बात करें उनके परिवार से। प्रशांत का समय जाना समाज में हम सबके लिए बहुत बड़ा आघात है कि पूर्ति करनी होगी। इन सबसे हटके तो मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे बहुत से मौके आए जब मैं किसी पे रिलाई करता था। मेरा एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हुआ तो मन में अधिकतर जो विचार है जो बोलने वाली आती इंग्लिश में आती। सामाजिक क्षेत्र में काम करने लगा, यहाँ अधिकतर चीजें हिंदी में होती थी। मैं फोन करता था भाई इसमें क्या है। पिछले 10 सालों में ऐसा कोई जन्मदिन नहीं किया हो जिसका आज मेरे जन्मदिन का ध्यान नहीं किया गया। स्वामी सोपानंद जी महाराज जब नहीं रहे श्रद्धांजलि सभा में बात आई कि इसका मैसेज कैसे दिया जाए। जवाबदारी मुझे दी गई कि आपको आप मैंने फिर एक फोन प्रशांत भाई वो समाज के लिए आदर्श हर वर्ग को प्यारा था। शायद इसीलिए ईश्वर ने वो भी प्यारा था, उन्होंने अपने पास जल्दी मैंने सामाजिक जीवन में सैकड़ों सप्ताह सामाजिक जीवन में काम करना में हजारों लोगों से इतनी साफ बात करने वाला, इतनी स्पष्ट बात करने वाला, सही को सही गलत को गलत मुंह पे बोलने वाला मैंने आज तक आदमी नहीं। मुख्यमंत्री भी अगर गलत कर रहे तो हिचकिचाता नहीं थे हम गलत। आज सच्ची श्रद्धांजलि की तब होगी क्या आप और हम सब उनके परिवार का ये दुख बांटें, उनके दोनों बच्चे के लिए कुछ ऐसा करें। प्रशांत जी में जो आदर्श प्रशांत जी ने स्थापित किए थे उन आदर्शों को दोनों बच्चे उनकी एजुकेशन की व्यवस्था हो सके। आप और हम सब मिलकर आगे भी मैं पूरे परिवार को संवेदना व्यक्त कर सकता हूँ। माँ लड़का से प्रार्थना करता हूँ कि ना सिर्फ परिवार का हम कई मामले में वो हमारा मार्गदर्शक है। आज अगर मैं खड़े होकर कह सकता हूँ कि मैंने समाज में कोई गलत काम नहीं किया तो पिछले 15 सालों में मेरे को मार्गदर्शन करना था। कभी भी भटकने से या गलत एक्शन लेने की बात आई उसमें तत्काल मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे आगे के जीवन में खासकर सौरभ जीवन में बगैर प्रशांत में कैसे काम और ये नीति है ईश्वर ने हम सबको जीवन को संघर्ष करने के लिए दिया। आइए हम सब मां नर्मदा से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को संबल प्रदान करें और हम और आप सब मिलकर उनके परिवार के साथ हर समय छोटे और बड़े ओम शांति सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखने वाले प्रिय प्रशांत से अपने आप में जुड़ाव का सार आदरणीय जी ने यहाँ पर व्यक्त किया। सोच समझना जग में साचो तेरो नाम तेरा मेरा तेरा मेरा
पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, तेरा मेरा, तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा मेरा, तेरा मेरा। तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे, 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 इस जग के सारे काम, तेरा मेरा, तेरा मेरा। तू ही जगदाता विश्व विधाता, 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 तू ही सुबह, तू ही शाम, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा। जग में साचो आपके राधा श्री स्वर्गीय पत्रकार श्री प्रशांत दुबे के आकस्मिक दुखद निधन पर अनंत साहित्यिक सांस्कृतिक लोक कला मंच परिवार गहन दुख व्यक्त करता है। श्री प्रशांत दुबे का जीवन कर्मठता एवं सेवा भाव से सुभाषित था। आप अपने सरल हसमुख एवं मृदुवासी व्यवहार के कारण सभी के प्रिय थे। ब्राह्मण समाज के सहयोगी रहे। सामाजिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता हमेशा रही। आज पत्रकारिता के बदलते रूप के दौर में प्रशांत दुबे ने पत्रकारिता के धर्म पथ पर शिखर तक यात्रा कर वर्तमान प्रशांत भैया से के लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द इसलिए भी नहीं है कि इस घटना के मुश्किल से 15 से 16 घंटे पहले वो मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बैठे थे और मेरी खुद दुकान पे आके और जो उनसे चर्चा हुई मेरी, काफ़ी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। हमेशा मेरी पत्रकारिता जब शुरू हुई तो उन्होंने मुझे बहुत संबल दिया, बहुत हर जगह मुझे समझाते थे और मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैं हतप्रभु की जो व्यक्ति कुछ समय पहले मुझसे गले लगा हो, मुझसे बात की हुई हो, बहुत सारी बातें साझा हुई हो और ऐसा हो जाए। आखिरी शब्द उनके ये थे कि योगेश अगर जिंदा हो तो जिंदा आना बहुत ज़रूरी है, वो ये अक्सर कहा करते थे। और ये शब्द तो शायद मुझसे ही नहीं, मेरे सभी पत्रकार साथियों से उनका ये रहता था। और ये इतनी बड़ी क्षति है कि इसकी भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन हम मजबूर हैं ईश्वर की जो ईश्वर द्वारा जो रची हुई
वो है, उससे हम नज़र नहीं छुपा सकते। मैं बस इतनी विनती करूँगा कि हे ईश्वर, इस परिवार को और हम सबको इतनी शक्ति दे कि हम इस गहन दुख को सह सकें। दिव्य ज्योति मंच पिपरिया से अपना सार्वजनिक और साहित्यिक जीवन शुरू करने वाले हमारे छोटू भैया ने बहुत से आयोजनों में हमारा सहयोग दिया, सहभागी रहे। उनके प्रिय साथी, उस जमाने के प्रिय साथी और आज भी प्रिय साथी भाई वीरेंद्र बहादुर बंटू भैया, आपसे आग्रह है कि आप भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त करें। आदरणीय साहू जी ने ऐसा शब्द बोल दिया कि कब कुछ, लेकिन फिर प्रशांत भाई ने हमेशा सुहागपुर ही नहीं, पूरा जिला ही नहीं, प्रत्येक वर्ग में, किसान हो या कोई भी हो, हमेशा अपनी बात रखने में क्षमा करें। आदरणीय हमारे दुबे जी के छोटे भाई नहीं, वो हमारे सुहागपुर के छोटे भाई के हिसाब से उन्होंने हमेशा कार्य किया है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बनखेड़ी से हमारे बीच पधारे हुए श्री योगेश शर्मा जी, आपसे आग्रह है कि आप भी पधार कर अपने प्रिय साथी भाई प्रशांत के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करें। और मेरी खुद दुकान पे आके और जो उनसे चर्चा हुई मेरी, काफ़ी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। हमेशा मेरी पत्रकारिता जब शुरू हुई तो उन्होंने मुझे बहुत संबल दिया, बहुत हर जगह मुझे समझाते थे। और मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैं हद करूँ कि जो व्यक्ति कुछ समय पहले मुझसे गले लगा हो। नीतू जी से निवेदन करूँगा कि वे भी कुछ अपने भाव व्यक्त करें प्रदर्शन में। मैं प्रशांत भैया के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन फिलहाल क्या बोलते हुए हैं, जो भी मुझे सुनने को मिल रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है कि ऐसा पत्रकार हमने खो दिया है जिसे दोबारा पाना बहुत मुश्किल है। और उनके बच्चियों एवं भाभी जी से निवेदन करती हूँ कि अपने आप को थोड़ा कठोर बनाएं और अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें बस। और ये जो आवेदन आया है तो इसका प्रशांत भैया के नाम से इसका नामकरण होगा और इस पर जल्दी से जल्दी जो है हम कार्य करने का प्रयास करेंगे। और इस चौक का नाम भी प्रशांत दुबे रखा जाएगा। धन्यवाद। यहाँ इस श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय श्री प्रशांत दुबे जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमन। हम सबके परम स्नेही और अभिन्न मित्र, जिनसे कोई किसी भी तरह की कैसी बात कर ले, एकदम आकस्मिक रूप से उनका जाना हो गया, ये लगभग विश्वास नहीं होता, क्योंकि इतने यंग, इतने फिट, और हम लोगों को उनसे सीखना मिलता था। आज बहुत दुख का क्षण है और हम सब इसीलिए आए हैं। और मैं सिर्फ दो ही बात बोलना चाह रहा था कि जैसे मैं ऐसे कुछ बोलने का आता है तो मैं मानस के प्रसंग से मेरा कुछ निकल के आता है तो मैं सोचता हूँ सबके बीच रखूँ। तो दशरथ जी के जाने पर भरत जी से वशिष्ठ ने जो उपदेश दिया कि आप अपने भरत के जाने का चिंता न करें, तो प्रिय प्रत्युषा पूर्णाशा दोनों से मैं यही बोलूँगा कि सोचने योग्य वो होता है जो अपने कर्म का पालन नहीं करता। सोचिए भूप जो सोचिए भूप जो नीत न जाना, जिन्हें प्रिय प्रजा प्राण समाना। सोचिए विप्र अपमानी, मुखर मान के आप गुमानी। सोचिए वयस कृपण धनवान। तो जो भी अपने कर्म पथ से विमुख होता है उसका सोच करना चाहिए कि
ये किस ओर जा रहे हैं। प्रशांत भाई आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे पत्रकार थे जो सही पत्रकार, जो उनका वो कोई विषय पे जो अंदर की कहानी होती थी उसको समझने की, उसकी गंभीरता को देखने की, खाली एक खबर नहीं थे, खबरनवीस नहीं थे, वो पूर्ण पत्रकार थे, कॉलमनिस्ट थे, एडिटर थे, और वो इस बहाने पूरे शहर के लोगों से जुड़े हुए थे। और आज खाली एक पत्रकार नहीं गया, हम सबके बीच के एक साथी नहीं रहे हैं, लेकिन हम उनका सोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने कम समय में किसी ने इतनी जगह बनाई हो सबके दिलों में, और हम उस बहाने यहाँ पे जुड़े हैं, तो एक ये हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन के रहेंगे कि कैसे एक कम समय में बड़े से बड़े मीडिया, टीवी के माध्यम से भी, पेपर के माध्यम से भी, हर विषय पे उन्होंने चीज़ों की तह तक जाने का और उसको समझने का, और एक साहस की भी उनकी पराकाष्ठा थी जो वो पेपर में नहीं लिख पाते थे, वो सोशल मीडिया पे किसी न किसी बहाने उसको शेयर करते थे। तो आज वो हमारे बीच नहीं है। भगवान करे कि वो उनकी यादें हमारे नए लोगों को प्रेरणा दें, और हम सब इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहेंगे, और भगवान से प्रार्थना रहेगी कि उनके परिजन, उनकी जो उन्हें ऊंचाइयां पाई, उनसे प्रेरणा लेके वे भी आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम। मौन स्वीकृति करेंगे। मौन प्रारंभ। ओम शांति शांति शांति। ठीक है सर।